वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने अपने केमिस्ट्री एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे करनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब अगर आप लोगों ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने केमिस्ट्री एग्जाम, सीबीएसई के केमिस्ट्री एग्जाम के लिए या फिर आप किसी भी और बोर्ड के साथ जुड़े हैं जिसका सेम सिलेबस है, उसके लिए आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो आपके टोटल 6 चैप्टर हैं, ठीक है, 6 चैप्टर्स हैं। तो 6 चैप्टर में से आप लोगों को 35 मार्क्स का एक पेपर आएगा। टोटल पेपर एमसीक्यू टाइप होगा, ठीक है। और ये जो 6 चैप्टर्स हैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखें तो जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं सॉलिड स्टेट्स एंड सॉल्यूशंस, इनमें से आएगा 10 नंबर का पेपर। फिर आएगा पी ब्लॉक का चैप्टर, ये अकेला चैप्टर ही, इसमें से आएगा 10 नंबर का पेपर। और 15 मार्क्स आपको ऑर्गेनिक में से मिलने वाले हैं। ऑर्गेनिक के हैं 3 चैप्टर, उसमें से 15 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो ये आपकी जो मार्क्स की डिवाइडिंग है, तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें किस पार्ट पर ज्यादा जोर लगाना है, कौन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है कि हमें चैप्टर को कहां से रीड करना है, कहां से हम पढ़ेंगे तो हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब देखिए कि जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हमेशा बनता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर को रीड आउट कीजिए। बट अब प्रॉब्लम यहां पर आती है कि अगर आप लोगों ने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी से रीड आउट कर खुद चैप्टर को कंप्लीट करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड कोई नोट्स यूज कर लें, ठीक है। तो सबसे अच्छा सुजेशन है कि हमारे चैनल पर आप लोगों को सभी चैप्टर की फुल रिवीजन वीडियोस जो कि पूरी एनसीईआरटी बेस्ड बनाई गई हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो साथ में ही नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तो आपने सिंपली क्या करना है, वीडियो को ओपन कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए गए हैं, उनका प्रिंट आउट अपने पास रख लें, साथ में उसको रीड आउट करें, वीडियो को सुनते जाएं। तो आपका कंप्लीट चैप्टर कवर अप हो जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आप लोगों ने याद रखना है, कैसे क्या सोल्व करना है, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में क्लियर अप हो जाएगा सभी चैप्टर्स के लिए, ठीक है। तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको 1 बाय 1 आप लोग फॉलो जरूर करते जाएं। क्लियर है। तो ये बात आप लोगों की प्रॉब्लम दूर हो गई कि आप लोगों ने कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना है। अगर किसी बच्चे को अभी भी नोट्स ना यूज करने हो तो उसके लिए सुजेशन है कि आप लोग एनसीईआरटी बुक यूज कर लें, वो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड बात यह है कि इस साल एमसीक्यू टाइप पेपर आना है, ठीक है। बट इसी के साथ सभी बच्चे क्या सोचना शुरू कर देते हैं कि एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को स्किप कर दिया जाए क्योंकि उनमें तो एमसीक्यू होते नहीं हैं, ठीक है, वो तो थ्योरी बेस्ड होती हैं। तो वो सीधा कोई एमसीक्यू वाली बुक उठाते हैं और उसमें से एमसीक्यू याद करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को जरूर सोल्व आउट करना है। कोई भी बुक हो आपके पास, उसके पीछे चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सोल्यूशन दिए होते हैं, प्लीज उन्हें जरूर रीड आउट करें। क्योंकि जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनमें सभी रीजनिंग प्रॉब्लम्स, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के रिवाइज हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं, उन्हीं में से ही एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर की वीडियो सुननी है, नोट्स आप लोग के पास हैं, ठीक है, नोट्स प्लस वीडियो को सुन लें तो आपका आधे से ज़्यादा काम वहीं पर हो गया। फिर आप लोगों ने किसी भी बुक से या फिर किसी भी ऑनलाइन साइट, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप लोग किसी भी ऑनलाइन साइट में से एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के जो होते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं उनको रीड आउट करना है, ठीक है। रीड आउट करना है जस्ट ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें याद रखना है। ये भी हो गया काम, 2 काम हो गए। अब थर्ड आता है एमसीक्यूज का, ठीक है। एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल्स आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो प्लस उसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आप लोगों ने सिंपली पीडीएफ का फिर से प्रिंट आउट कर रख लें और साथ में उसकी वीडियो सुने तो आपके एमसीक्यूज भी रिवाइज हो जाएंगे, टॉपिक भी रिवाइज हो जाएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, ठीक है। और थर्ड आती है केस स्टडी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो केस स्टडी प्रॉब्लम्स भी सभी चैप्टर्स की आपको हमारे चैनल पर मिल रही हैं, साथ में उसकी भी पीडीएफ होगी तो उसका भी प्रिंट आउट लें और साथ में उसे सोल्व करें, क्लियर है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए एक पैकेज है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके साथ अब आपका चैप्टर भी हो गया, चैप्टर के साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी आपने रीड आउट कर ली और उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी कर लिए और उसकी केस स्टडी प्रॉब्लम्स भी कर ली, सब कुछ हो गया। अब बात आती है कि
कितने दिन में कौन सा चैप्टर करना है। अब उस ठीक है, तो फिर उसके लिए मैंने दो डिफरेंट जो हैं वो यहाँ पर टेबल्स बनाए हैं, वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला टेबल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब या फिर ये है कि उन्होंने एक दो चैप्टर्स किए हैं, या फिर मतलब सभी चैप्टर्स आधे एक मतलब उसके बारे में कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो अच्छी तरह से अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो आप लोग शुरू से शुरू करें। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट का चैप्टर। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है इन 2 डेज। ठीक है, छोटा चैप्टर है, हो जाता है आराम से। 2 दिन में आप उस चैप्टर को प्लस उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी हो जाती है, सिंपल है, एंड प्लस उसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी, मतलब कंप्लीट पैकेज आप लोगों ने 2 दिन में कर लेना है, हो सकता है। ठीक है, फिर हम आते हैं सॉल्यूशंस पर। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर आप लोगों ने 2 डेज में कंप्लीट करना है, चैप्टर प्लस उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और बाद में 1 दिन में आप लोगों ने उसके एमसीक्यूज एंड केस स्टडी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर जाना है। ठीक है, वो भी आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम पी ब्लॉक पर। तो जो पी ब्लॉक चैप्टर है उसके 4 पार्ट्स बनते हैं, उसमें ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, 18 तक 4 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले अब कुछ नहीं किया है, तो 1 मंथ में कंप्लीट सिलेबस करने के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क तो ज़रूरी है। तो आप लोगों को दिन रात जागना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही कुछ रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो पी ब्लॉक के केस में आप लोगों ने 1.5 डे में ग्रुप नंबर 15, 1.5 डे में ग्रुप नंबर 16, और ग्रुप नंबर 17, 18 जो दोनों हैं ये दोनों 1.5 डे में, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 बहुत ही छोटा है, तो हार्डली उसके 3-4 पेजेस होंगे, उसमें हो जाता है। ठीक है, तो मतलब टोटल 4.5 डे में एक बार चैप्टर हो गया, प्लस उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो आप लोग साथ में रीड करते जाएंगे, और बाकी का जो 1.5 डे है उसमें आप लोगों ने उसके एमसीक्यूज, उसकी केस स्टडी प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ करना है। तो टोटल 6 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 6 दिन में आप लोगों ने कंप्लीट पी ब्लॉक करना है, मतलब अगर हम 1 दिन और ऐड कर दें तो 1 वीक में आप लोगों ने पी ब्लॉक को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पी ब्लॉक के लिए 1 वीक बहुत है। ठीक है, तो आप लोगों के 10 मार्क्स 1 हफ्ते में हो जाएंगे तैयार। ठीक है, क्लियर है। तो बाद में अगर हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, तो ऑर्गेनिक का जो 2 चैप्टर्स हैं, एक तो है हैलोकेन्स हैलोरीन्स और एक जो है अल्कोहल फिनोल ईथर। उसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, 2 दिन में चैप्टर कवर करें, 1 दिन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी डिटेल में एक बार रीड कर लें। ठीक है, वो आप लोगों ने खुद करना है काम, और 1 दिन में उसके जो मैंने एमसीक्यूज एंड उसकी जो केस स्टडी प्रॉब्लम्स हमने बनाई हैं वो आप लोगों ने सोल्व आउट करनी है। क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे ही 4 दिन हैलोकेन्स हैलोरीन्स के, 4 दिन अल्कोहल फिनोल ईथर के, और जो बायोमोलिक्यूल्स है वो आपका 2 और 3 डेज में हो जाएगा, वो चैप्टर छोटा होता है। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हमारे 22 से लेकर 24 दिन यहाँ पर बन रहे हैं, तो आप लोगों का 22 से 24 दिन में कंप्लीट सिलेबस कवर अप हो जाएगा। तो जो बाकी के दिन बचेंगे, 4-5 दिन आप लोगों के पास होंगे एंड में, उसमें आप लोगों ने सैम्पल पेपर्स को सोल्व करना है। ठीक है, तो वो भी मैं मतलब उतने टाइम तक वो भी आप लोगों को यहीं पर मिल जाएंगे, तो सैम्पल पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे, उसका सोल्यूशन भी साथ में बना देंगे, वो आप लोगों ने सोल्व आउट करने हैं। ठीक है, तो इसमें अब सबसे जो इम्पोर्टेंट आप लोगों ने चीज़ को नोट डाउन करना है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप लोग रीडिंग करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। अगर कोई टॉपिक आप लोगों का अटक जाता है तो आप लोगों ने 2-3 बार उस पर जोर लगाना है। एक बार इंटरनेट पर सर्च करें, किसी से पूछ लें, टीचर से पूछ लें, किसी और स्टूडेंट से पूछ लें। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर एंड हो जाता है कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं हो पा रहा तो उसको स्किप कर दें, छोड़ दें, उसको आगे चलें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक टॉपिक नहीं हुआ तो उस पर ही रुक जाना है, सब कुछ छोड़ देना है। ठीक है ना, तो आप लोग मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ मुश्किल आता है तो वहाँ पर उनका जब ब्रेन को अंडरस्टैंड नहीं होता है कोई भी टॉपिक, तो वो वहीं पर बुक को बंद कर कर तो वो उस चीज़ को ही छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, तो उस टॉपिक को छोड़ें, ना कि उस पूरी अपनी स्टडी को छोड़ दें, उस टॉपिक को स्किप करें, आगे चलें। फिर क्या हो जाएगा कि अगर आपके 6-7 टॉपिक स्किप हो जाएं, उसके साथ कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो टॉपिक आपके जब आप दोबारा कोई एक्सरसाइज रीड करेंगे, रिवीजन करेंगे, कई बार आप लोग सैम्पल पेपर करते हैं, उस टाइम पर वो आप लोगों के टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पहली बार में ऐसा ही होता है, पहली बार जब हम कुछ भी रीड आउट करते हैं तो हमें सब कुछ नहीं अंडरस्टैंड होता। ठीक है, जितना अंडरस्टैंड होता है उस तो आप लोग उतना गेन कीजिए, एक्सरसाइजेस को रीड आउट कीजिए, एमसीक्यू सोल्व कीजिए, तो उन सभी को रला मिलाकर आपको
काफ़ी कुछ जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बाद में रिवीजन का टाइम मिलता है पेपर के पहले जब हम रीड करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को दोबारा से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने ज़रूर ध्यान में रखना है, ब्रेन का अपनी मेंटालिटी ऐसे बना कर रखें, क्योंकि अब सब कुछ आपके ही माइंड सेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है। ठीक है, ये जो कुछ भी आप लोग रीड आउट करेंगे वो इन फ्यूचर आपका सभी जगह पर काम आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने आज इसको छोड़ दिया तो आप लोगों का आगे भी ये जो फील्ड है, ये जो सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, वो आप लोगों का हमेशा के लिए वीक हो जाएगा। तो इसलिए इन सभी टॉपिक्स को ज़रूर रीड आउट कीजिए, कवर अप कीजिए, यही आपके इन फ्यूचर काम आने वाला है, आपके एग्जाम्स में काम आने वाला है। तो इसके साथ आपको मैंने एक ये पूरा प्लान बनाकर दिया है। ठीक है, तो अपना एसेट बनाकर रखिए कि हमें इसी अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली सभी कुछ फॉलो अप जरूर करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय गिविंग एनी अमाउंट। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग यूपीआई के थ्रू कोई भी अमाउंट हमें पे कर सकते हैं। अगर आपको हमारा मटेरियल अच्छा लगता है, आपको सभी मटेरियल हमारे चैनल पर फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर ज़रूर कर दें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियोस हमारी कैसी लग रही हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हैं, तो वो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।